बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 2.4 लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 और एक्सरसाइज 2.4 पे जाने से पहले हम उसके बारे में जो उनके लॉस हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं और फिर हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे बेस है, एक्सपोनेंट है एंड वैल्यूज़ हैं। अब हमारे पास बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है एंड वैल्यूज़ क्या हैं वो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर a की पावर n रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ n factors each of which is a, thus a की पावर 4 इक्वल टू a एंड a। क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई नंबर ऐसा है जिसके ऊपर पावर हो हमारे पास, जिस तरह यहाँ पे a की पावर n लिया हुआ है, n हमारे पास कोई भी जर्नल टर्म है, सही। तो फिर कहती है कि इस a के ऊपर जो पावर n है, जितने टाइम्स पे इसके ऊपर ये n होगा, मीन के n हम 1 कंसीडर करेंगे तो हम a को 1 टाइम्स पे लिखेंगे। अगर a के ऊपर हम n 2 कंसीडर करें तो a को 2 टाइम्स पे लिखेंगे। अगर हम 3 कंसीडर करें तो हम a को 3 टाइम्स पे लिखेंगे। अगर 4 कंसीडर करेंगे तो हम a को 4 टाइम्स पे लिखेंगे, सही है। अब देखिए यहाँ पे a की पावर 4 है तो a को 4 टाइम्स पे लिखा है, सही। इफ़ a इज़ कॉल्ड द बेस। अब यहाँ पे कहती है कि a की पावर 4 है तो a को क्या कहा जाएगा, बेस कहा जाएगा, और जो 4 है इसको क्या कहा जाएगा, एक्सपोनेंट आर इंडेक्स कहा जाएगा। जो a है वो उसका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, जो उसकी पावर है वो उसका क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा, आर इंडेक्स कहलाएगा, सही है। हम इसको किस फॉर्म में कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसकी किस तरह से होगी, हम उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे। वी मे रीड a n एज द n पावर ऑफ a। हम इसको इस फॉर्म में रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वी मे रीड a n इज, सही, द n पावर ऑफ a। हम इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं, n पावर ऑफ a या a टू द n, सही। इफ n इक्वल टू 2, अगर n हमारे पास 2 होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, रीड a स्क्वायर, हम इसको a स्क्वायर बोलेंगे। अगर a की पावर 3 होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, a क्यूब बोलेंगे, सही। अब यहाँ पे देखिए x की पावर 4 है तो हम x को 4 टाइम्स पे लिख रहे हैं, सही। यहाँ पे 2 की पावर 5 है तो हम 2 को कितने टाइम्स पे लिख रहे हैं, 5 टाइम्स पे लिखेंगे। आप यहाँ पे 2 क्या है, बेस है, 5 आपके पास क्या है, एक्सपोनेंट आर इंडेक्स है। यहाँ पे -3 की पावर 3 है, -3 क्या है, बेस है, और 3 आपके पास क्या है, एक्सपोनेंट आर इंडेक्स है, सही। इसी तरह लॉस ऑफ एक्सपोनेंट है। अब हम इसकी लॉस की तरफ आते हैं कि किस तरीके से हम इसको किसी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कहते हैं कि इफ़ ए बी बिलोंग टू आर एंड एम एम बिलोंग टू एन, सही। अगर आपके पास कोई 2 एलिमेंट हैं ए और बी, ये कोई जर्नल टर्म उठाया है। अगर आपके पास कोई भी 2 नंबर हैं जो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, रियल नंबर आपको पता है कौन से नंबर होते हैं, सही। और फिर एम एन बिलोंग टू एन, और एम और एन कोई ऐसे नंबर हैं जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, और रियल नंबर जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों मौजूद होते हैं, सही है। तो फिर कहती है कि अगर ए बी कोई ऐसा नंबर है जो रियल लाइन को बिलोंग करता है और एम एन कोई ऐसे नंबर हैं जो एन को बिलोंग करता है, यानी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तब कहती है कि आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिजीज, कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो लॉ है वो किस तरीके से हम कर लेंगे, लिख लेंगे, सही। तो फिर कहती है कि टू मल्टीप्लाई पावर ऑफ द सेम बेस, कीप द बेस एंड सेम एंड ऐड द एक्सपोनेंट। देखो आपको एग्जांपल गिवन है, आपको कह रही है कि अगर आपके पास कोई भी 2 एलिमेंट हैं और उसके ऊपर पावर हैं, देखिए a है, a की पावर m है, और दूसरा a है, इसकी पावर n है। अब देखो a और a हैं, बेसिस सेम है ना, इन दोनों को बेस कहा जाता है, इन दोनों को पावर कहते हैं हम, या इंडेक्स और एक्सपोनेंट कहते हैं, सही। तो कहती है अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगे, उनकी पावर को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। जिस तरह हमारे पास देखिए यहाँ पे 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 है, हमने 3 को 1 टाइम्स पे लिख लिया बेस को, क्योंकि दोनों सेम है। जहाँ पे 2 चीज़ें से एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है वहाँ से हम एक चीज़ को उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने सिर्फ 3 को उठाया है, तो यहाँ से 3 + 2, तो उसकी जो पावर है वो क्या हो रही है, ऐड हो रही है, जमा हो रही है। यहाँ पे देखिए 5 की पावर 2 है और 5 की पावर 4 है, तो यहाँ पे 5 को 1 मरतबा लिया और हमने इनकी जो पावर है, जो इंडेक्स हैं, जो एक्सपोनेंट है, उनको जमा किया, तो हमारे पास ये आ गए, सही। अब यहाँ पे डिवीजन लॉ पे इसका क्या असर होगा, जिस तरह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हमने किया, इस तरह हम डिवीजन के ऊपर आते हैं। टू डिवाइड टू एक्सप्रेशन विद द सेम बेस,
and the different exponent. Keep the base and same and subtract the exponent. कहती है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में कोई दो एलिमेंट आते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, जिस तरह हमारे पास 1/2 आता है, 1/3 आता है, यहाँ पे जनरल टर्म लिया गया है कि a की पावर m हो और दूसरी की पावर n हो, आपके पास दो एलिमेंट फ्रैक्शन फॉर्म में और उसके पावर भी हो, तो फिर कहती है कि बेसिस अगर सेम हो तो आपके पास वो क्या हो जाएंगे, उनके पावर माइनस हो जाएंगे। सही है ना। अब यहाँ पे उसकी एग्जांपल दी गई है, देखिए 4 and 4, 4 की पावर 7 और 4 की पावर 2, 4 और 4 बेसिस सेम है, पावर को क्या किया है, माइनस किया है। जब डिनोमिनेटर से कोई एलिमेंट न्यूमिनेटर में चला जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस साइन के साथ चला जाते हैं, तो इनको हम माइनस कर लेंगे। सही। इसी तरह 3 में है पावर लॉस ऑफ, ये पावर है, जिस तरह हमने क्या किया, लॉस को जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है उसके थ्रू किया, जो डिवीजन है उसके थ्रू। अब यहाँ पे पावर लॉस है हमारे पास। जब हमारे पास कोई एक्सप्रेशन पावर फॉर्म में होगा तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे। सही है। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसा है जो हमारे पास पावर और पावर के फॉर्म में आता है, जिस तरह 2 की पावर 2 और फिर होल के ऊपर 2 है, तो क्या कहते हैं कि उनके पावर जब बाहर आ जाता है तो वो दो पावर जो है, एक तो उसके होल के ऊपर पावर और ख़ुद एलिमेंट के ऊपर जो पावर है वो दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे देखिए 3 की पावर आपके पास क्या है, 3 है और इसकी होल के पावर क्या है, 2 है। तो हमने दोनों को क्या कर दिया, देखिए 3 को एक मरतबा लिख लिया, इसकी पावर को बाहर निकाल के जो बाहर होल के ऊपर जो आपके पास पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई होकर आपके पास 3 की पावर 6। सेकेंड को आप देखें 4 की पावर 5 है और बाहर 3 पड़ा हुआ है, दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 4 की पावर 15 आ रही है। इसी तरह आपके पास और भी लॉस हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर हम डिफरेंट बेसिस हो हमारे पास, सही है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू मल्टीप्लाई डिफरेंट बेसिस विद द सेम एक्सपोनेंट, कीप द एक्सप्रेशन कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन विद द सेम एक्सपोनेंट। सही है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ए बी हैं, बेसिस सेम तो नहीं है, एक ए है दूसरा बी है, इसके ऊपर पावर क्या है, एन है। तो फिर कहती है कि जो पावर आपके पास आया है इसके पावर में एन, वो ए के ऊपर भी अप्लाई होगा, वो बी के ऊपर भी अप्लाई होगा। सही। अब यहाँ पे देखिए 4 × 2 है, इनके पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है, इंडेक्स जो है वो आपके पास 3 है और बेसिस दोनों के सेम नहीं है, डिफरेंट है, एक 4 है एक आपके पास 2 है, तो 4 के ऊपर भी वो पावर अप्लाई हो रहा है और 2 के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। सेम यहाँ पे 3 × 5, 3 और 5 बेसिस सेम नहीं है, पावर 4 है तो पावर दोनों के ऊपर अप्लाई किया। ठीक है। अच्छा, आप कहती है टू डिवाइड द 2 एक्सप्रेशन विद द सेम एक्सपोनेंट, कीप द एक्सप्रेशन एंड द सेम एंड डिवाइड द 2 एक्सप्रेशन। कहती है कि अगर आपके पास 2 एक्सप्रेशन हैं जिनके बेसिस सेम ना हो, जब बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों क्या हैं, एक ए है दूसरा बी है, होल के ऊपर एन है, तो वो न्यूमिनेटर के ऊपर भी वो पावर अप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के ऊपर भी वो पावर अप्लाई होगा। और यहाँ पे कहती है पी नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आता है तो होल टर्म इन्फिनिटी हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। सही। अब यहाँ पे देखिए 3/2 इसके ऊपर 3 लिया हुआ है, 5 लिया हुआ है, तो 5 जो है वो न्यूमिनेटर के ऊपर और डिनोमिनेटर के ऊपर। यहाँ पे 4 / 5 होल के ऊपर पावर जो है वो 2 है, वो न्यूमिनेटर के ऊपर भी वो डिनोमिनेटर के ऊपर भी। सही। इसी तरह 0 एंड नेगेटिव के लिए हमारे पास किस तरह के होंगे, एनी नॉन ज़ीरो नंबर राइज टू दिस 0 पावर इक्वल 1। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी पावर 0 है तो कहती है कि वो किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखें 5 की पावर 0 है वो 1 के इक्वल है, 2 की पावर 0 1 के इक्वल, 100 की पावर 0 1 के इक्वल। कहती है इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर वी डिफाइन। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है उसकी पावर 0 आता है या कोई वेरिएबल है उसकी कांस्टेंट की पावर अगर आपके पास 0 आता है देखिए तो वो 1 के इक्वल आ जाता है। सही है ना। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, a - n है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, हम उसको डिवीजन में ले जाके उसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, 1 / a n आ गया। ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। कहती है कि जो क्वेश्चन आपको गिवन है उस क्वेश्चन में से आप क्या करें, बेस को अलग से लिखें, एक्सपोनेंट को अलग से लिखें और वैल्यूज़ को अलग से लिखें। अब यहाँ पे देखें 2 आपके पास क्या है, बेस है, इसकी पावर क्या है -9, तो वो उसका क्या कहलाएगा, इंडेक्स या एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट हमारे पास -9 और वैल्यूज़ आपके पास क्या हैं, ये वाली टर्म आ रही है, ये पूरी टर्म इसकी वैल्यूज़ हैं। सही। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, a/b होल की पावर p है। तो आपने क्या पढ़ा कि हमारे पास जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंट बेसिस हो तो उसके ऊपर जो पावर होता है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर अलग अलग से लगता है। देखिए a की पावर p डिवाइडेड बाय b की पावर p। सही है। अब यहाँ पे आप बेस बताएं, बेस आपके पास क्या है, a/b।
सही, और एक्सपोनेंट आपके पास क्या है p, जो इनके ऊपर होल में आता है, सही, और वैल्यूज आपके पास क्या हैं a की पावर p और डिवाइडेड बाय b की पावर p। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट है -4 के स्क्वायर। यहाँ पे बेस को अलग से लिखना है, तो बेस आपके पास क्या है -4 है, एक्सपोनेंट आपके पास क्या है 2 है, और वैल्यू आपके पास क्या है 16 है। सही है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रही है इफ़ ए बी डिनोट द रियल नंबर देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। कहते हैं कि ए बी आपके पास कोई भी रियल नंबर हो तो फिर आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। सही है, तो a की पावर 3 है मल्टीप्लाई a की पावर 5 है। जब बेसिस सेम हो तो हम क्या कर लेते हैं, इनकी पावर जमा हो जाती है, तो यहाँ से 3 + 5 हो जाएगा, बेसिस सेम है। सही है ना, देखो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया कि a की पावर m a की पावर n इक्वल टू am + n है। सही, तो यहाँ से 5 और 3 को जमा करें, आपके पास 8 आ गया। इसी तरह सेकंड को आप जरा देखिए, b/a पावर क्या है 3/2, यहाँ से b/a पावर क्या है -2/3, बेसिस सेम है ना, b/a। सही है ना, तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने प्लस डाला है। सही है, इसके बाद देखिए यहाँ से अंदर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे b/a इसके पावर क्या है 3/2 -2/3। जहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म हो और बीच में प्लस माइनस हो वहाँ पे एलसीएम होता है, तो हम इसकी पावर की क्या ले रहे हैं एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हमने उठाया, एलसीएम आप देखें तो आपके पास एक के पास क्या है 2 है और एक के पास 3 है। 2 3 के टेबल में नहीं आता, 3 2 के टेबल में नहीं आता, तो दोनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो 3 2 ज़रा 6, तो एलसीएम आपके पास 6 आया है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब पूरा फर्स्ट टर्म को उठाया 3/2, तो जो एलसीएम आया उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, तो 2 1 ज़रा 2 और 2 3 ज़रा 6, तो 2 टाइम्स पे आपके पास 3 आए हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। बीच में जो माइनस है वो तो एज इट इज़ रहेगा। सही, सेकंड टर्म को उठाया, सेकंड टर्म आपके पास क्या है 2/3 है। सही, 2/3 लिखने के बाद एलसीएम 6 आया है, तो 3 के टेबल में देखे 3 2 ज़रा 6, तो एक 2 ये एक 2 ये, देखे 2 टर्म्स पे 2 आया हुआ, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 3 3 ज़रा 9, 2 2 ज़रा 4 डिवाइडेड बाई 6, ये तो ये बेस जो है ये एज इट इज़ आ रहा है। ठीक है, अब 9 से 4 को निकाले, आपके पास बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, तो 5 बाय आपके पास 6 आ जाएगी। सही है, तो हमने क्या कर दिया इसको सिंप्लीफाई कर दिया, अब मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता। इसी तरह इसके थर्ड पार्ट है -a की पावर 4 मल्टीप्लाई -a की पावर 3, तो जितना पावर होता है उतने टाइम्स पे हम उसको लिख लेते हैं ना। आप देखिए यहाँ पे माइनस है हमारे पास, जब हमारे पास यहाँ पे माइनस है तो हम पहले माइनस को बाहर निकालेंगे, तो माइनस है तो इसका मतलब है -1 के ऊपर हम 4 ले सकते हैं ना। ये माइनस देखे जो a के साथ है उसको हम -1 के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं ना, तो a को हमने एज इट इज़ लिख दिया, इसको अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई करें आ जाता है -a। एलिमेंट पे फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, तो क्योंकि 1 जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हम 1 को बाहर निकाल सकते हैं, इसको अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई करें ओरिजिनल टर्म आता है। ठीक है ना, तो हम -1 के ऊपर भी 4 ले रहे हैं, a के ऊपर भी ले रहे हैं, यहाँ से भी -1 को बाहर निकाल के इसके ऊपर 3 लिया, यहाँ से a के ऊपर 3 लिया। सही, यहाँ से -1 को 4 टाइम्स पे लिखा, a की पावर जितनी होती है हम उस एलिमेंट को उस बेस को उतने टाइम पे लिखते हैं ना, तो -1 को 4 टाइम्स पे लिया, यहाँ से a के ऊपर 4 है तो हम a के ऊपर 4 ही डाल रहे हैं। सही, यहाँ पे -3 टाइम्स पे है तो हम इसको लिख रहे हैं a की पावर 3। सही, हम इसको प्लस बनाना चाह रहे हैं इसलिए हम उसको बार बार लिख रहे हैं। सही है ना, 4 टाइम्स पे इसको लिखे, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 अगेन प्लस, तो यहाँ से तो माइनस ख़त्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 टाइम्स पे 1 को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस तो रहा और a की पावर 3। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये माइनस में आया है ये प्लस में आया है, इन दोनों को हमने लिख लिया। अब माइनस को बाहर निकालो, तो a की पावर 4 a की पावर 3, दोनों की बेसिस सेम है ना, जब बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ से इसकी पावर 4 इसकी पावर 3, तो -a की पावर क्या आ रही है 7 आ रही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है -2a की पावर 2 b की पावर 3 की पावर होल की पावर जो है वो आपके पास 3 है। तो अब यहाँ से क्या करें, जब पावर हमारे पास होल एलिमेंट के ऊपर हो तो वो हर एलिमेंट के ऊपर आएगा ना, तो यहाँ पे -2 के ऊपर अलग से लगा दिया, a के ऊपर अलग से लगा दिया, b के ऊपर अलग से लगा दिया। अब ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं, 2 और 3 मल्टीप्लिकेशन में, 3 और 3 मल्टीप्लिकेशन में। जब हमारे पास किसी एलिमेंट के ऊपर पावर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो वो बाहर जाके भी मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2 को 3 टाइम्स पे लिख दिया। सही, और यहाँ से इसकी पावर बाहर निकाल दी और यहाँ से इसकी पावर बाहर निकाल दी, तो 2 2 ज़रा 4 4 2 ज़रा 8। सही है, 3 टाइम्स पाया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। सही, और यहाँ से 3 2 ज़रा 6 a की पावर 6 आ जाएगी, 3 3 ज़रा 9 b की पावर 9 आ जाएगी। सही, तो यहाँ से ब्रैकेट को हमने ख़त्म किया तो -a की पावर 6 और b की पावर 9 आ गई।
इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, a की पावर 3 ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है -2b² 2 है। तो यहाँ से अब क्या करना है, यहाँ से ये तो एज इट इज टर्म है, इसको तो हम नहीं हिला सकते, इसके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये पावर जो है वो दोनों के ऊपर है, जब पावर दोनों के ऊपर हो तो दोनों के ऊपर लगता है ना, -2 के ऊपर भी हम 2 लगा देंगे और b के ऊपर भी हम लगा देंगे। सही, -2 को 2 टाइम्स पे हम लिख लेते हैं b के ऊपर पावर। सही, a की 3 अपने जगह पे, 2 2 ज़रा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। सही, b की पावर 4। अब ये तो 4 को देखिए आपके पास कांस्टेंट नंबर है ना, उसको हम सबसे पहले रख देते हैं, तो 4 a की पावर 3 और b की पावर 2 आ जाएगा। सही, इसके बाद इसके पार्ट 6 से a² b बेसिस सेम है ना दोनों के, देखिए 2 एलिमेंट है, दोनों की बेसिस सेम है। जब दोनों की बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, यहाँ से 1 और 1 को प्लस करें, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 कुछ नहीं है, तो 1 और 1 है, 1 और 1 को जमा करें। सही, फार्मूले को देखें, a की पावर m और a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n। सही, तो यहाँ से a² b की पावर 2 आ जाएगी, तो ये 2 a के ऊपर भी आ जाएगा और ये 2 b के ऊपर भी आ जाएगा। a के ऊपर ऑलरेडी एक पावर मौजूद है, देखिए a की पावर m की पावर n हो तो a की पावर m n होता है, दोनों वो भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म है, b के ऊपर स्क्वायर, तो 2 2 ज़रा 4, a की पावर आपके पास 4 आ रही है और b की पावर आपके पास 2 आ रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ एक्सपोनेंट आपको समझ आ जाए, वीडियो कैसे निकालते हैं वो आपको समझ आ जाए, बेस की आपको समझ आ जाए, और साथ में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जब सेम एलिमेंट हो तो उसकी पावर के साथ क्या करना है वो आपको समझ आ जाए, तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान है। हमारा लेक्चर आज यहाँ तक था, कल इंशाल्लाह इससे आगे स्टार्ट करवा देती हूँ।